हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीईटी से जुड़े कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या पैक्स। जैसे कि आपका जो एग्जाम है उसमें एज क्राइटेरिया क्या है, आप कब एलिजिबल हैं, आपको कौन कौन सी चीजें जो है जिसको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने मुझे थ्रू मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। सो शायद इस वीडियो के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन जो है काफी हद तक दूर हो जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो ये साफ-साफ लिखा है कि अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आपको जो एज क्राइटेरिया है दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स सभी के लिए। अब यहाँ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कुछ-कुछ। अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी स्टेट के हैं, डिस्पाइट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप 35 ईयर्स तक भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। जो ओबीसी हैं, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अगर 33 साल तक का भी कोई ओबीसी है, सिर्फ दिल्ली स्टेट का, क्योंकि ओबीसी दिल्ली स्टेट का ही लिया जाएगा, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 40 साल तक के भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल होंगे। अब बात आती है जो गेस्ट टीचर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट में काम किया है, उनको जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है या फिर मिलेगा, उसके लिए कौन-कौन सी शर्तें हैं। पहली बात कि आप उस जगह पे टीचिंग पोस्ट में हैं, तभी आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरी बात, उस एकेडमिक ईयर में, जैसे इस बार फॉर्म आए हैं 2022-23 में, तो आपने इस एकेडमिक ईयर में 120 दिन काम किया होना चाहिए। उसी सिचुएशन में आप इस रिलैक्सेशन को ले सकते हैं। फिर जब आपने यह फॉर्म फिल किया है, उस समय आप वर्किंग होने चाहिए। उसके बाद अब जिस डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे काम करना हुआ चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, किसी और जगह जॉब कर रहे हैं, किसी और जगह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है, तो आप यहाँ पे पीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो यही माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में इस चीज़ को आप नहीं ले सकते हैं। एक ही बार ले सकते हैं, अगर आप इसको पिछली बार अवेल कर चुके हैं तो इस बार नहीं ले सकते। अगर आप वहाँ से टर्मिनेट किए गए हैं या फिर कुछ और ऐसी चीज़ हुई है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको ये 5 साल का रिलैक्सेशन के लिए वहाँ से एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो ये सारी कंडीशन के साथ ही आपको वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज़ पर द नोटिफिकेशन और एडवर्टाइज़मेंट दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड। अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएँगी। फिर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? आप किस सिचुएशन में यहाँ पे एलिजिबल होते हैं? तो बैचलर्स इन फिज़िकल एजुकेशन ये साफ-साफ वहाँ पे लिखा है, यानी आपने बीपीई किया हो, बीपीएड किया हो, बीपीईएस किया हो या फिर फिज़िकल एजुकेशन से बीएससी किया हो। फिज़िकल एजुकेशन से बीएससी का ये मतलब नहीं कि आपने 3 सब्जेक्ट ले लिए, मैथ्स, फिज़िक्स और फिज़िकल एजुकेशन, तो आप एलिजिबल हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपने पर्टिकुलरली उस ही सब्जेक्ट से बीएससी किया है, ओनली देन आप एलिजिबल है इस वाली सिचुएशन में कि बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, उसके अलावा नहीं है। फिर हम बात करें कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कब तक पूरे होने चाहिए, किस डेट से पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। पहली बात कि जो भी आपकी डिग्री है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो 18 नवंबर 2022 तक पूरी होनी चाहिए। यानी अगर आप 20-22 लास्टली 20-22 से आपने बीपीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आप जिस भी कॉलेज से बीपीएड कर रहे हैं वहाँ का एनसीटीई सर्टिफिकेट ज़रूर निकाल लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी वेबसाइट है एनसीटीई की, जहाँ से आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि वो जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ई-डोज़ियर जो फिल होता है उसमें आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है एंड कई बार तुरंत आप नहीं उसको निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी कर रहे हैं या फिर अपीयरिंग में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही जितने भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, जैसे ओबीसी सिर्फ और सिर्फ जो उस स्टेट के यानी दिल्ली स्टेट के हैं। कि बाहर वाले अगर कोई भी ओबीसी होंगे तो उनको यूआर कैटेगरी में रखा जाता है, सिर्फ ये बात ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए और उस सर्टिफिकेट का 18 नवंबर 2022 से पहले का बना होना ज़रूरी है। किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, चाहे आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी में अगर आपको जाना है, तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं वो 18 नवंबर 2022 जो कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, उसके पहले का होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है।
फिर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा, कहीं और नहीं मिलता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको सेंटर दिल्ली एनसीआर ही मिलेगा। ये भी कुछ लोगों ने पूछा था। साथ ही मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना है, जो कि सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा र्यूमर शायद फैला रहे हैं, या फिर मुझे कुछ लोग ने बोला नहीं मैम ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा। सीबीटी बेसिस में 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों के ही मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है। चाहे वो सेक्शन ए हो या सेक्शन बी, दोनों के मार्क्स ऐड होने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर बात करें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वेबसाइट है TSSBonline.nic.in, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका जो पोस्ट कोड है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, दैट इज 41/22। फीस जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, SC ST PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 0 है, एंड हर कैटेगरी की फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके जो कंफ्यूजन है काफी हद तक दूर हो पाए होंगे। मोर वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।